आपको नहीं लगता कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबसे पहले सांसद के यहाँ लगे, विधायक के यहाँ लगे और भी अलग अलग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है या फिर सरकार के जो कर्मी है उनके यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर ट्रायल किया जाए कि आखिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर काम किस तरीके से कर रहा है? ये प्रीपेड मीटर अगर पैसा रहेगा तो रिचार्ज होगा, नहीं तो अंधेरा में रहेगा। फिर कहानी आ गई 15 साल पहले वाली बात कि हम लोग तो लालटेन अभी भी जलाते हैं, फिर जलाना चालू कर दो, मोमबत्ती जलाना चालू कर दो। पहले रिचार्ज बोले थे फ्री हो जाएगा, है ना। पहले 50 रुपया किए, 150 किए, 100 किए, अभी अब 300 किए। अब जिनको आदत लग गया भाई मोबाइल चलाने का, तो उसको मोबाइल के बिना तो हो रहा नहीं सकता है। 2 किलो अनाज फ्री दो, इलेक्शन टाइम में सारे वोट ले लो। बंगाल की बेटी के साथ, बिहार की बेटी के साथ, बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा की बेटी के साथ जिस तरह से कुछ दरिंदों ने मिलकर रेप किया, ये मामला अब काफी सुर्खियों में आ गई है। और आपको बता दें हमारे साथ अभी डॉक्टर बीके यादव जी हैं। जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ बंगाल में गैंगरेप हुआ, कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि इस वतन की बेटी, इस देश की बेटी अपने ही देश में असुरक्षित है। तो आइए बात करते हैं बीके यादव जी से और जानते हैं कि ये अपने समाज की बेटी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या संदेश देंगे उन सभी बेटियों को जो समाज में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी। अभी हमारे पूरा देश में कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, आसाम हो, दिल्ली हो। कोई भी हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं वो तो खास करके सुरक्षित नहीं है। और हमारे समाज में और भी जो लोग हैं, लगता है कि डर के नाम का चीज ही नहीं है लोगों को। कभी भी कुछ करने के लिए तैयार होता है, उसको किसी तरह से भय नहीं है। इसका सारा जवाबदेही सरकार पर पड़ती है। सरकार का जो कानून है, रूल रेगुलेशन है, वो टाइट नहीं होने के वजह से, कठोर नहीं होने से लोगों को मनोबल बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो क्राइम की घटना हो, थोड़ा सी बात अगर आपस में भी थोड़ा सा बाताबाती होता है तो लोग कहीं कहीं देखते हैं मर्डर होता है, कहीं कहीं अभी फिलहाल हमारे यहाँ अरलाकी में भी गोपालपुर में की जो घटना है बहुत दर्दनाक घटना है। बेटा माँ को मार दिया। तो ये सब क्या है, अंदर से किसी को भय नहीं है। अगर डर हो, प्रशासन की डर हो, तो लोग नहीं करेगा। आपको नहीं लगता कि निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उससे कुछ सीखना चाहिए था दरिंदों को? जिस तरह से एक साथ 4 युवक को फांसी पे लटका दिया गया था, कानून व्यवस्था के तहत उन्हें सजा दी गई थी, लेकिन अभी बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। उस पर तो सरकार को पहल करना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए और सबके लिए बनाना चाहिए। जो गलती करता है उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ये करना चाहिए। और आज तो 21 तारीख है, पूरा देश आज बंद है। SC ST का जो खत्म करने के लिए और आरक्षण जो है उसको खत्म करने के लिए जो दिया है, वो पूरा भारत में सभी लोग आज बंद किए हैं। और सरकार को चाहिए कि इस पर अमल करना चाहिए और जो इनका अधिकार है उनको छीनना नहीं चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। बिहार के 2 जिले, मुजफ्फरपुर की बेटी और दरभंगा की बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने मिलकर रेप किया है, इन पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो एक ही बार आपको बता दिया कि परिवार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। पूरा देश हमारा, जितने भी हमारे देश में जितने भी हमारे भाई माताएं बहनें, कोई व्यक्ति है आज के दौर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबको घर से बाहर निकलने में डर लगता है, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकता है। अभी बच्चे, जिनके भी बच्चे हैं, जो जिनकी बच्ची के लक्ष्य है कि कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर करे, IAS बने, और सभी गार्जियन को अंदर से भय है कि हम अपने बच्ची को अगर बाहर भेजेंगे तो कल के क्या होगा नहीं होगा। इससे अच्छा तो घर में ही रहे। पढ़ाना नहीं चाहते लोग, डर से नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है जी। ये क्राइम जो बढ़ रहा है भारत में, उसके लिए। अब आते हैं हम लोग बिहार में। एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है और बिहार का ट्रेंडिंग मुद्दा ये है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सभी के घर में लगाया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा और लगातार पुरजोर तरीके से लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या बिहार के लिए सही है या गलत है? नहीं है, अभी तो स्मार्ट प्रीपेड की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो कहेंगे जो पहले हम लोग के यहाँ मीटर लगता था वो मीटर सही है। और गांव वाले के लिए तो और सही है। किसी महीना में उनके पास 200 रुपया है, किसी महीना में 200 रुपया नहीं है। अगर दूसरे महीना में वो जमा करेंगे, कमा के जमा करेंगे।
लेकिन ये प्रीपेड मीटर अगर पैसा रहेगा तो रिचार्ज होगा, नहीं तो अंधेरा में रहेगा। फिर कहानी आ गई 15 साल पहले वाली बात कि हम लोग तो लालटेन अभी भी जलाते हैं, फिर जलाना चालू कर दो, मोमबत्ती जलाना चालू कर दो। तो सरकार जो है सिर्फ गरीबों का शोषण करने का काम कर रही है, गरीब को सहूलियत क्या होगा उस पर काम नहीं कर रहे हैं। सरकार तो कर रही है कि स्मार्ट बिहार बना रहे हैं, इसलिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अरे कहा, हम तो चाह रहे हैं कि स्मार्ट, हमारे बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा दिया ही नहीं। हम तो चाह रहे हैं हमारा बिहार स्मार्ट हो जाए, तो हम सभी लोग स्मार्ट मीटर लगा लेंगे। हमारे गांव अगर स्मार्ट हो जाए तो स्मार्ट मीटर लगाने में क्या दिक्कत है। तो पहले हम सरकार को कहेंगे, पहले आप हमारे बिहार को स्मार्ट बना दो, फिर हम लोग बिहार स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और बड़े बड़े बिजनेसमैन सब हैं, वहां पहले लगाओ, उसके बाद गांव देहात में पहल करना। तो पहले वहां तो करेंगे नहीं, और गांव में भोला भाला आदमी जो हमारे गांव में रहते हैं, हमारे समाज, बस उन पर उनको फोकस रहता है, उनको किसी तरह से घुमा फिरा करके पैसा लेने का उनका तरीका रहता है। आपको नहीं लगता कि ये गरीबों के लिए काल बन के आ रहा है? जिस तरह से गरीब 200-400 रुपया रोज कमाते हैं और वो 500 का रिचार्ज कराएंगे तभी जाकर उनका बिजली मीटर से सप्लाई करेगा। आप अपने मीटर में बिजली देख सकते हैं, लेकिन उन्हें सप्लाई नहीं कर सकते हैं रिचार्ज खत्म होने के बाद। देखिए, सरकार बिक चुकी है हर कंपनी वाले के साथ। पहले आप देखे होंगे, आदत लगाते हैं, कोई चीज का बोलता है पहले खाने का चारा दो, उसके बाद जो है सो उनको शोषण करो। तो चारा देने का काम करते हैं। पहले रिचार्ज बोले थे फ्री हो जाएगा, है ना, पहले 50 रुपया किए, 150 किए, 100 किए, अभी अब 300 किए। अब जिनको आदत लग गया भाई मोबाइल चलाने का, तो उसको मोबाइल के बिना तो हो नहीं सकता है। 2 किलो अनाज फ्री दो, इलेक्शन टाइम में सारे वोट ले लो, है ना। तो ये तो सरकार की नीति है, क्या कहिएगा। नहीं बोलते इन मुद्दों पर खासकर जोरदार हम लोग तो बोलते भी हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन वो बहरे सरकार सुनने वाले किसी का नहीं है। जो उनके मन में आएंगे वही करेंगे, वो बहरे सरकार है। आपको नहीं लगता कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबसे पहले सांसद के यहाँ लगे, विधायक के यहाँ लगे, और भी अलग अलग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है या फिर सरकार के जो कर्मी है उनके यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर ट्रायल किया जाए कि आखिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर काम किस तरीके से कर रहा है? हम तो कहेंगे जहाँ सरकार की जो ऑफिस है, जहाँ वो एसी में हर समय बैठे रहते हैं, पहले उस ऑफिस को करे, स्मार्ट बनाए, अच्छा, फिर हमारे गांव में आए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। तो आप मतलब समाज के लोगों के साथ है, जो एकदम स्मार्ट मीटर के खिलाफ है? एकदम खिलाफ है। हमको इसके लिए रोड पर भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मीटर, स्मार्ट मीटर लगने नहीं दूंगा। तो आप तो अभी तक एसी में बैठे हुए हैं। अभी लोग, हर लाठी के लोग अलग अलग जगह पर धरना दे रहे हैं। आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लोगों से आके मिलिए, आखिर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, जानिए उनकी बीच जाकर। नहीं, इसीलिए मैं अपने चैम्बर में एसी नहीं लगाया। आप अभी प्रवेश किए और आप बोले कि आप अपने चैम्बर में एसी क्यों नहीं लगाते हैं। मैं नहीं लगाया हूँ इसलिए कि हमारी मरीज आती है ना, उसको मैं ऐसे ही देखता हूँ, है ना, है ना, एकदम समान। अरे भैया, मान लीजिए अभी हम एसी लगा लेंगे चैम्बर में, लेकिन रोड पर हम जाएंगे तो वही जाएंगे, हमको तो समाज में जाना है, हमको तो उनके घर में बैठ के खाना खाना है, गरीबों को साथ जीवन बिताना है। तो एक पल के लिए एसी से बीमारी पड़ जाएंगे, और इसलिए मैं न्यूट्रल रहता हूँ। आखिरी बार हरलाखी के लोगों को क्या कहेंगे जो प्रीपेड मीटर से परेशान होकर रोड पे आ रहे हैं? हम तो कहेंगे एकदम आप लोग डटे रहिए, और जहाँ मेरा भी आवश्यकता हो तो आप हमको भी बुला सकते हैं, हम भी आप लोग के साथ हैं।